तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जीएसटी वन कैसे फाइल करते हैं हम। आप जानते ही होंगे कि आजकल की आप जानते ही होंगे तो जीएसटी वन टाइमली फाइल करना कितना मैंडेटरी हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बिल्स को जीएसटी वन में डालें ताकि सामने वाले पार्टी को आपका इनपुट मिल सके और कुछ इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। उस डैशबोर्ड में आपको लास्ट 5 ईयर की आपको रिटर्न शो कर जाएंगी। अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्वार्टरली शो करेंगे। अगर आप मंथली फाइल्स करते हैं तो आपके लिए हर मंथ की रिटर्न शो करेंगे। अब आपने सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में करना है क्लिक। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो बाद आपने अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, कौन से पीरियड की आपने रिटर्न फाइल करनी है। हमें सितंबर मंथ की करनी है तो हम जुलाई से सितंबर मंथ में जाएंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सितंबर में डालिए। जिससे सितंबर में जाएंगे आपने क्लिक करना है जीएसटी वन क्वार्टरली पे और जीएसटी 3 भी, दोनों की डेट अलग अलग होती है। सितंबर क्वार्टरली के लिए 13 होती है और जो रेगुलर होते हैं उनके लिए 11 होती है हर मंथ की। उसके बाद आपने जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पे सबसे पहले जो आपका ऊपर जीएसटी नंबर वगैरह आएगा उसके नीचे आपको आएगा फाइल टू नील रिटर्न। अगर आपके कोई सेल्स इनवॉइस के बिल नहीं है तो आप इस पर सिर्फ रेट चेक करिए और फाइल टू सेटलमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका सीधे फाइल के लिए चले जाएगा। अगर आपके बिल्स हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो शो करेगा 4A 4B 6B 6C माइनस B2B SCZ और DE। इसमें आपने कौन से बिल्स डालने होते हैं, इसमें आपने वो बिल डालने होते हैं जो आप B2B इनवॉइस जनरेट करते हैं। मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर है और आपके जो जिसको आपने सेल इनवॉइस जनरेट किया है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो आप सारे इनवॉइस आपको यहाँ डालना है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने डालना है ऐड टू रिकॉर्ड। जैसे आप ऐड टू रिकॉर्ड करेंगे उस पर आपने उस पार्टी का सबसे पहले जीएसटी नंबर डालना है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे उस पार्टी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है इनवॉइस नंबर, जो आपने इनवॉइस नंबर उनको दिया वो अपने इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद आपने इनवॉइस डेट डालनी है। उसके बाद आपने डालना टोटल इनवॉइस वैल्यू में आपने वो वैल्यू डालनी है जो जीएसटी के साथ लग के आई है। मान लीजिए आप 18% वाली डील में करते हैं तो अगर आप किसी को 100 रुपये का इनवॉइस जनरेट करेंगे, 100 रुपये प्लस 18% यानी 118 रुपये आपने यहाँ करने हैं, ठीक है। ऐसा करना, गलती मत कर देना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं जो जीएसटी से पहले वाला अमाउंट है वो यहाँ डाल देते हैं। इसमें आपने डालना है टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपके नीचे आती है जीएसटी के साथ आफ्टर जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ पर अपने हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना नीचे। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं डाला इसलिए नहीं आएगा, वरना आप जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे आप नीचे एक रो और आएगी, उसमें आप कैटेगरी वाइज आपने अपना उसमें फिल करना है, ठीक है। जो आपकी कैटेगरी में आप डील करते हैं वो कैटेगरी वाइज आपने उसमें डालना है, ठीक है। इसमें तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो आपने बैक करना है, बैक। उसके बाद आपने डालना है B2C इनवॉइस लार्ज इनवॉइस में अपने वो इनवॉइस डालने होते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिखा रहा है। और B2C इनवॉइस कौन से होते हैं, B2C इनवॉइस वो होते हैं जो आप मान लीजिए आप किसी अननेस्टेड पार्टीज़ को आप डील करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो उस केस में आपने यहाँ पर जो जिसकी इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख से ऊपर होती है वो इनवॉइस आपको यहाँ पर डालने होते हैं B2C इनवॉइस लार्ज वाले में। उसके बाद 6 में आपने वो डालने हैं जो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस जो होते हैं आपको वो डालने होते हैं, ठीक। एक्सपोर्ट माने इंडिया से बाहर आप जो सेल करते हैं। B2C अदर्स में आपने वो इनवॉइस डालने होते हैं जो आप छोटे मोटे जो B2C इनवॉइस होते हैं, जैसे कि आप अनलिस्टेड पार्टी से डील करते हैं, तो उस केस में आपके जो 2.5 लाख से जो कम के नीचे इनवॉइस होते हैं वो आपको सारे इस पर डालने होते हैं। उसके बाद आपने डाले रिलेटेड सप्लाईज जो आपकी जिसमें जीएसटी में, जब मान लो जो आप ऐसे आइटम सेल्स करते हैं जो आपके रिलेटेड है, तो वो इनवॉइस आपको सारे आपको इसमें डालने होते हैं। फिर आपके क्रेडिट नोट रजिस्ट्रेशन पर्सन से क्रेडिट नोट ऐसे जिससे आप मान लीजिए
इसमें आपने जो बिल्स डाले होते हैं उसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट डाला होता है, तो वो 9B में डलता है। आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पैसे आप इसमें और इसमें मतलब 5A में और 7 में जो आपके बिल्स डलते हैं वो सारे अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट यहाँ डलते हैं। अब आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नहीं पता है तो मैं बता दूँ, क्रेडिट नोट वो होता है कि मान लीजिए आपने किसी पार्टी को सेल्स किया, आपने किसी को बिल दिया और मान लीजिए और उसने आपको माल वापस कर दिया, तो उसकी जितना आपने उसने आपको माल वापस करा उसके अगेंस्ट में आपने उसको कुछ स्लिप वगैरह देना होती है, तो जो हम उसको स्लिप देते हैं उसको हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो उसमें क्रेडिट नोट नंबर होता है और उसमें जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होता है वो भी होता है, वो सारा हमें यहाँ शो करना पड़ता है। उसे शो करने से बेनिफिट ये है कि अगर जब आपने उसको सेल की होगी तो उसमें आपने GST लगा के उसको गवर्नमेंट को दिया हुआ, अब जब वो माल वापस कर देता है तो उसका जो GST का अमाउंट होता है वो आप गवर्नमेंट्स को वापस ले सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट नोट डाल के, तो जो सारे का सारा यहाँ से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 11 ये नया टेबल आया, टैक्स लायबिलिटी टू एडवांस रिसिप्ट। अगर आप मान लीजिए आपने किसी से पहले से आप एडवांस ले लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप उसको बिल्स टैक्स जमा कराना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर पे एडवांस रिसिप्ट में करा सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टू एडवांस जो है कि आपको पता होगा कि कुछ जो क्रेडिट नोट वगैरह जो होता है वो है HSN कोड, HSN वाइज गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, आपको पता ही है आजकल कि इसमें HSN वाइज डालना होता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो आपको HSN वाइज डालना मैंडेटरी नहीं है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो अगर आपकी 1 रुपये की सेल भी है तो भी आप अनरजिस्टर्ड डाल सकते हैं, इसमें डालना मैंडेटरी गवर्नमेंट का है। डॉक्यूमेंट इशू में आपने काफ़ी सारी चीज़ें मांगता है, जैसे कि आपने कहाँ से कहाँ तक डॉक्यूमेंट है आपका। मान लीजिए आपने एक नंबर से लेके आपने 10 नंबर तक बिल काटे हैं, तो उसमें आपने लिखना होता है कि 1 नंबर से लेके कितने नंबर तक मैंने डॉक्यूमेंट इशू कराए हैं, कितने कैंसिल थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी होती है। तो ये मैंने आपको 13 के 13 टेबल्स जो है मैंने बता दिए हैं आपको, एक से लेके यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आता है अमेंडमेंट टू रिकॉर्ड्स डिटेल्स। अब इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। अब अमेंडमेंट्स हमें क्यों करनी पड़ती है, मान लीजिए आपने किसी को बिल दिया और उसमें कुछ करेक्शन करना होता है कि आपने या तो इनवॉइस गलत बना दिया, मान आपने कुछ एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, मान 10,000 का बिल बना था आपने 1 लाख का बिल बना दिया, तो वो सारी अमेंडमेंट यहाँ पर नीचे होती हैं। तो 9A में आपको अमेंडमेंट होती है B2B इनवॉइस। आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो B2B इनवॉइस क्या होते हैं, जो GST होते हैं, जिनके पास दोनों के पास GST होता है वो B2B होते हैं। अब उसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको इसमें क्या करना होता है कि इसमें 9A में जाइए, अब इसमें अमेंडमेंट क्लिक करिए। अमेंडमेंट करने के बाद आपने फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है। हाँ, ये आप लिखिए, आप 2 साल के फाइनेंशियल ईयर के कर सकते हैं, एक करंट ईयर का और एक जो आपके बीच करंट जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल होता है, इसी 2 साल के आप बिल्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपने बस अमेंडमेंट इनवॉइस नंबर डालना है, उसके बाद अमेंडमेंट कोड क्लिक करना है। जैसे अमेंडमेंट इनवॉइस नंबर डालेगा, कोड पे क्लिक करेंगे, वो इनवॉइस आ जाएगा जो आपने पहले कभी B2B इस वाले टेबल में डाला था। ठीक है, वो आ जाएगा इसमें अपने आप भी ऑटोमेटिकली। फिर आपको उसको अमेंडमेंट करना चाहें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख का रखा है तो उसको 10,000 का कर सकते हैं, या 1,000 का भी कर सकते हैं, जो आपको इनवॉइस जितना करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर ये B2C लार्ज वही वाला ऊपर इधर, हाँ अमेंडमेंट में था, हाँ तो वो अमेंडमेंट B2C लार्ज। फिर वही एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, डेबिट नोट अगर आपने गलती से बना दिए हो, उसका आपका अमाउंट्स गलत हो गया, तो वो सारी अमेंडमेंट यहाँ से होती है। ठीक है, अमेंडमेंट B2B, अमेंडमेंट टू टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल इनवॉइस है, जैसे आप सारा सबको पुट आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपने जाना है नीचे, आपने करना है जनरेट समरी पे। जैसे आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप जैसे आप कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, ये है नीलगिरी, तो मान लीजिए फाइल टू स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। फाइल टू स्टेटमेंट करने का जैसे ही आप घूमेंगे, मैं अभी नील के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल टू स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद आपका करना है कंटिन्यू। जैसे आप उसके बाद करेंगे, यहाँ पर नाम आएगा आपका, जो भी आपका नाम है उस पर आपने क्लिक करना है और फाइल विद EVC कर देना है। जैसे आप फाइल विद EVC करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP को आपने डाल देना है। उसके OTP डालने के बाद ही आपकी रिटर्न फाइल जाएगी। तो ये थी बिल्कुल सिंपल GST मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया कैसे कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। तो ये थी आपके लिए सिंपल सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जाएँ।
और कोई भी डाउट्स तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।